बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, संगठनात्मक वातावरण। आज हम पढ़ेंगे संगठनात्मक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण किसी भी व्यावसायिक संगठन की वे बाह्य गतिशील दशाएं, परिस्थितियां तथा घटक हैं जिनसे उस संगठन की कार्यकुशलता तथा सफलता प्रभावित होती है तथा जिन पर उस संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। रिनेकी तथा शुएल के अनुसार व्यवसाय के वातावरण में वे सभी बाह्य घटक या बातें सम्मिलित हैं जिनसे यह घिरा हुआ है तथा जिनसे ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि व्यावसायिक वातावरण किसी भी व्यावसायिक संगठन की वे बाह्य गतिशील दशाएं, परिस्थितियां तथा घटक हैं जिनसे उस संगठन की कार्यकुशलता तथा सफलता प्रभावित होती है तथा जिन पर उस संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फलतः उस संगठन को उस वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है, उसमें समुचित अवसर ढूंढकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। इसके बाद में आता है हमारा व्यावसायिक संगठन के वातावरण की प्रकृति। व्यावसायिक संगठन तथा वातावरण के बीच एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इनकी प्रकृति को हम फर्स्ट बिंदु आता है गतिशील वातावरण। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का एक गतिशील वातावरण होता है। उस संगठन को अपने इस वातावरण में कार्य करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रकृति का आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। प्रत्येक संगठन का अपना आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार का वातावरण होता है। व्यावसायिक संगठन अपने आंतरिक वातावरण पर प्राय नियंत्रण कर लेता है, अतः वह उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता, किंतु बाह्य वातावरण पर संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः उसे बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना ही पड़ता है। तीसरा आता है भौगोलिक सीमा। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन के बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है। यह सीमा प्रत्येक संगठन के कार्य क्षेत्र के अनुसार विस्तृत एवं संकुचित हो सकती है। चौथा पॉइंट आता है हमारा गतिशील घटक। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का वातावरण गतिशील घटकों से बनता है। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि प्रकृति के होते हैं। ये घटक निरंतर परिवर्तनशील या गतिशील होते हैं, न कि स्थिर या चिरस्थायी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परस्पर निर्भर घटक। गतिशील वातावरण के घटकों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी घटक आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। वस्तुतः ये सभी घटक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तथा निर्भर भी होते हैं। आर्थिक घटक सामाजिक घटकों को, राजनीतिक घटक तकनीकी घटकों को, धार्मिक घटक सामाजिक घटकों को तथा इसी प्रकार अन्य सभी घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है संसाधनों का विनिमय। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि सभी संसाधन उसे अपने वातावरण से ही प्राप्त होते हैं। व्यावसायिक संगठन केवल संस्थानों की प्राप्ति के लिए ही बाह्य वातावरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने उत्पादों या सेवाओं के विक्रय के लिए भी इसी पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा सूचनाओं का विनिमय। प्रत्येक संगठन अपने बाह्य वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सर्वप्रथम प्रत्येक संगठन अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन करता है और अपने
आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण आदि के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है। नेक्स्ट आता है हमारा विस्तृत बाजार। व्यावसायिक संगठन का वातावरण ही उसका विस्तृत बाजार है। प्रत्येक संगठन अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध कराता है। यह वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है तो व्यावसायिक संगठन का निरंतर संचालन होता रहता है। नेक्स्ट आता है रूपांतरण द्वारा उपयोगिता का सृजन। व्यावसायिक संगठन अपने वातावरण से जो कुछ साधन प्राप्त करता है वह उन्हें वातावरण को ही लौटाता है। ऐसा करने की प्रक्रिया में वह उन साधनों का रूपांतरण करता है। नेक्स्ट आता है वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि। वातावरण प्रत्येक संगठन से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो संगठन वातावरण की इस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाता उस संगठन का शहने स्वतः ही अंत हो जाता है। नेक्स्ट आता है चुनौतियां एवं बाधाएं। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को अपने वातावरण में कार्य करने तथा उसकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में अनेक चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो संगठन इन चुनौतियों एवं बाधाओं के बीच उपयुक्त अवसरों की खोज कर लेता है वह संगठन सफल हो जाता है। नेक्स्ट निरंतर संपर्क। प्रत्येक संगठन को अपने वातावरण से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इस हेतु प्रत्येक संगठन को द्विमार्गीय संचार व्यवस्था करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपने वातावरण की उपज है। उसका जो भी स्वरूप उभरता है वह उसके वातावरण का ही परिणाम है। नेक्स्ट आता है सभी ग्राहकों के या सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी। व्यावसायिक संगठन वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी है। यह नागरिक, समुदाय, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, विनियोजकों, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, राजनीतिक या सरकारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि सभी वातावरण के घटकों के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा व्यवसाय भी वातावरण को प्रभावित करता है। प्रत्येक संगठन बाह्य वातावरण की शक्ति एवं प्रभाव से प्रभावित होता है तथा कुछ सीमा तक स्वयं भी बाह्य वातावरण को प्रभावित करता है। बाह्य वातावरण का प्रत्येक संगठन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा व्यावसायिक या संगठनात्मक वातावरण की अध्ययन की आवश्यकता या महत्व। आधुनिक व्यवसाय दिनों दिन अधिक गतिशील एवं जटिल होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसका सफल संचालन करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके सफल संचालन हेतु हमें वातावरण का अध्ययन करना, इसे समझना भी अपरिहार्य हो गया है। इसकी आवश्यकता या महत्व किन कारणों से है, उनमें सबसे पहले आता है व्यावसायिक जटिलताओं का ज्ञान। वातावरण की जटिलताओं से तात्पर्य उन सभी बाह्य घटकों एवं उन घटकों की विविधताओं की श्रेणी से लगाया जाता है जिनके प्रति किसी संस्था को प्रत्युत्तर देना होता है। चूँकि आधुनिक व्यवसाय के वातावरण को अनेक घटक प्रभावित करते हैं तथा उन घटकों का प्रभाव विविध रूपों में होता है। नेक्स्ट आता है परिवर्तनों का ज्ञान। व्यवसाय गतिशील वातावरण में किया जाता है जिसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। उपभोक्ताओं की रुचियों, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी, उत्पाद के रंग, रूप, आकार, गुण, आराम एवं विलासिता की नवीन वस्तुओं की उपलब्धता आदि सभी में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट आता है उच्चावचनों का ज्ञान। व्यावसायिक वातावरण के प्रत्येक घटक में अनेक उच्चावचन आते रहते हैं
और वातावरण गतिशील बना रहता है, किंतु प्रत्येक संस्था में उच्चावचनों की दर समान नहीं होती है। कुछ संस्थाओं में यह दर अधिक होती है तो कुछ में कम। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय में वातावरण के तकनीकी एवं प्रतिस्पर्धी घटकों में यह दर अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आता है अनिश्चितताओं या जोखिमों का मापन। व्यावसायिक जगत गतिशील है, अतः इनमें अनिश्चितताओं एवं जोखिमें अंतर्निहित है। इन अनिश्चितताओं को मापने एवं समझने के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन परम आवश्यक है। इसके अध्ययन द्वारा व्यावसायिक वातावरण से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। नेक्स्ट आता है घटकों के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन। व्यावसायिक वातावरण के अनेक घटक हैं। वे घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किंतु एक घटक में परिवर्तन का दूसरे घटकों पर कैसा एवं कितना प्रभाव हो रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए संपूर्ण व्यावसायिक वातावरण का हमें अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा वर्तमान योजनाओं एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन। भारतीय परिस्थितियों को यदि हम देखें तो प्रोफेसर भट्टाचार्य एवं प्रोफेसर वेंकटरमण ने लिखा है कि भारत के व्यावसायिक परिदृश्य में एक सामान्य बात यह देखी जाती है कि नियोजन प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जबकि कोई उपक्रम परिवर्तनशील वातावरण के सभी घटकों से निपटने में असफल हो जाता है, किंतु सफल संगठनों में प्रारंभ से ही वातावरण को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है, उसका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आता है दीर्घकालीन नियोजन। वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता संस्था के लिए दीर्घकालीन नियोजन के लिए भी पड़ती है। दीर्घकालीन नियोजन के लिए सर्वप्रथम व्यवसाय के विद्यमान वातावरण का विश्लेषण किया जाता है तथा भावी वातावरण का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्य योजनाओं का निर्माण। वातावरण के अनुरूप नियोजन कर लेने से ही नियोजन के अनुरूप कार्य नहीं हो जाता है। नियोजन का क्रियान्वयन करने के लिए कार्य योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्रभावकारी निर्णय। प्रभावकारी एवं ठोस निर्णय वे होते हैं जो वातावरण की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हो, परंतु ऐसे अच्छे निर्णय वातावरण का अध्ययन किए बिना नहीं लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बहुवर्गीय समाज में व्यवसाय का संचालन। आधुनिक युग में व्यवसाय बहुवर्गीय समाज में किया जा रहा है। समाज में विभिन्न वर्गों के विविध हित है। प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि। आधुनिक युग में व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि इसके वातावरण के समुचित अध्ययन एवं विश्लेषण पर निर्भर करती है। कोई भी संस्था अपने वातावरण के सही अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि। इसके बाद आता है व्यवसाय संस्था की जीवन क्षमता। एमरी तथा ट्रिस्ट ने भी लिखा है कि प्रत्येक संगठन की जीवन क्षमता उसके वातावरण की जानकारी से निकट रूप से जुड़ी हुई होती है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखने के लिए अपने वातावरण से निरंतर संपर्क रखना एवं उसका अध्ययन करना परम आवश्यक है। नेक्स्ट आता है वातावरण या घटकों में समन्वय। हिक्स एवं गुलेट ने कहा है कि यदि किसी संस्था को सफल एवं समृद्ध होना है तो इसे अपने वातावरण से निरंतर रूप से समन्वय करना तथा अपने आप को इसके अनुरूप ढालना होगा। नेक्स्ट आता है संसाधनों की प्राप्ति।
व्यवसाय को अपने संसाधन यथा भूमि, पूंजी, श्रम, यंत्र इत्यादि संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इन संसाधनों की न्यूनतम लागत पर प्राप्ति के लिए संपूर्ण बाह्य वातावरण का अध्ययन परम आवश्यक है। नेक्स्ट आता है उत्पादों या सेवाओं का वितरण। संस्था के उत्पादों सेवाओं के प्रभावकारी एवं मितव्ययी वितरण के लिए भी संस्था के वातावरण का अध्ययन परम आवश्यक है। ऐसा न करने पर उत्पादों और सेवाओं से उचित एवं पर्याप्त लाभ नहीं मिल सकेगा। नेक्स्ट आता है संस्था के कार्यों के प्रभाव की जानकारी। संस्था के कार्यों के इसके वातावरण पर अनेक प्रभाव होते हैं। प्रभाव अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अच्छे प्रभावों में ग्राहकों की संतुष्टि, जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार, रोजगार की उपलब्धि, अर्थव्यवस्था में सुधार आदि हो सकते हैं। तो बुरे प्रभावों में प्रदूषण को जन्म, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन, आर्थिक संसाधनों की बर्बादी इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है संस्था की सीमाओं, अवसरों एवं चुनौतियों का ज्ञान। व्यवसाय का वातावरण व्यावसायिक संस्थाओं की सीमाओं को निर्धारित करता है तथा उनके लिए नए अवसर एवं चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वातावरण के कुछ घटक, नीतियां, देश का कानून, प्रतिस्पर्धा आदि व्यावसायिक संस्था की सीमाएं निर्धारित करते हैं, जबकि कुछ अन्य घटक जैसे उपभोक्ता की आय, बाजारों एवं तकनीकों का विकास आदि संस्था के लिए नवीन अवसर एवं चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आता है वातावरण में परिवर्तन करना। सामान्यतः यही माना जाता है कि कोई भी व्यावसायिक संस्था अपने बाह्य वातावरण को प्रवर्तित नहीं कर सकती है, किंतु प्रत्येक संस्था अपने वातावरण को न्यूनाधिक रूप से प्रभावित अवश्य करती है। नेक्स्ट आता है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन आधुनिक व्यवसाय की सफलता का मूल मंत्र है। जब तक वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में नव प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक व्यावसायिक प्रगति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। किंतु नव प्रवर्तन तभी सफल होते हैं जबकि वे वातावरण की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हो। नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास। व्यवसाय को निरंतर प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास करना पड़ता है ताकि वह लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रख सके, किंतु इसके लिए प्रत्येक व्यवसायी को अपने वातावरण में विद्यमान प्रतिस्पर्धी शक्तियों का अध्ययन करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा प्रभावकारी प्रबंध। संस्था के प्रभावकारी प्रबंध की पहली शर्त यह है कि उसका उसके वातावरण से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। वातावरण से प्रत्यक्ष संबंध तभी संभव है जबकि संस्था एवं वातावरण के बीच सूचना प्रणाली निरंतर कार्य करे। प्रबंधकों को वातावरण के प्रत्येक पहलू के संबंध में वे सभी विश्वसनीय सूचनाएं यथा समय मिलती रहें तो प्रबंध की प्रभावकारिता स्वतः बढ़ जाएगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।